नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24x7 इंडिया। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। आदिवासी झाबुआ जिले में आज कांग्रेस ने अपने दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की उपस्थिति में आदिवासी स्वाभिमान यात्रा का स्वागत और समापन किया। अपने तय कार्यक्रम के अनुसार कमलनाथ हेलीकॉप्टर से झाबुआ आगमन किया। जगह जगह कमलनाथ का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। वहीं सभा स्थल उत्कृष्ट खेल मैदान स्वाभिमान यात्रा का समापन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कांग्रेस के दिग्गज नेता सुरेश पचौरी, कांतिलाल भूरिया, बाला बच्चन, रामू टेकाम, डॉक्टर विक्रांत भूरिया उपस्थित रहे। ऐसे में कमलनाथ ने यात्रा के प्रभारी विक्रांत और रामू टेकाम का स्वागत किया। वहीं अपने उद्बोधन में कमलनाथ ने आदिवासियों की भूमि के पट्टे देने की नीति को गलत बताते हुए जमीन का मालिक बताया। इसी के साथ एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर कमलनाथ मीडिया से रूबरू हुए, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की विकास यात्रा को न निकालते हुए मध्य प्रदेश में क्षमा यात्रा निकालने पर तंज कसा। साथ ही सरकार पर 3,30,000 का कर्जा लेकर 25% कमीशन लेने का आरोप लगाया। वहीं बाबा बालेश्वर का आयोजन और सभा छिंदवाड़ा में कस्बे और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात के सवाल पर कमलनाथ ने देश में 85% हिंदू होना बताया। संबोधन के बाद कमलनाथ ने अपने गृह क्षेत्र छिंदवाड़ा के लिए हवाई मार्ग से गूंज की। झाबुआ से राकेश पोतदार की रिपोर्ट। क्या पता तरह तरह के नाम, विकास पर्व, ये आप यहाँ बैठे हो जानते हैं सच्चाई क्या है। मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है कि इस कलाकारी और ये गुमराह की राजनीति की वो शिकार नहीं होंगे और मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। राहुल जी, आप बताएंगे सीधी के बारे में? सबसे हाल में देखिए, जितने भी ऐसी घटनाएं, जितने भी डिस्टर्ब करने की घटनाएं चुनाव के पहले बीजेपी कराने की कोशिश करेगा। मणिपुर में क्या हो रहा है? मणिपुर में क्या हो रहा है? पिछले लगभग 90 दिन हो गए, रोज, कल भी लोग मरे। ये समाज को बांटने का, आदिवासी और गैर आदिवासी समाज के बीच में झगड़ा करा रहे। वहाँ सरकार किसकी? बीजेपी की। आपके पास पूरी मिलिट्री है, पूरी CISF है, पूरी CRP है, तो क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा है? मणिपुर की घटना बहुत खतरनाक है क्योंकि ये बीज बोरी है, बहुत सारी चीज़ों के बीज बोरी है। ये हमें याद रखना है। आपने को तो तब समझ आई मणिपुर की जब ये वीडियो वायरल हुए। भोपाल में करीब 1.5 महीने पहले मैंने मणिपुर की बात करी थी। आपके साथी लोग कहते थे मणिपुर क्या है, कोई सुनने को नहीं तैयार था मणिपुर की बात। उंगली नहीं उठा सकता। मैं बड़े गर्व से बात कहता हूँ। मेरे बारे में अब और कुछ कह नहीं सकते। पहले कहते थे कमलनाथ 15 महीने का हिसाब दे, अब चुप है इस पर कि हिसाब और गवाह मध्य प्रदेश की जनता है कि जो कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ। अब करप्शन कुछ नहीं कह सकते मेरे बाद, तो करप्शन आपने कभी सुना है? छिंदवाड़ा के लोगों से पूछ लीजिए, पूरे प्रदेश के लोगों से पूछ लीजिए। ये तो अब मेरे बारे में कुछ कहने लायक नहीं। तो जितना झूठ बोल सकते हो बोलो। ये रेडिया बांट रहे हैं, क्या बांट रहे हैं? इन्होंने 3,30,000 करोड़ रुपए कर्जा लिया है, जिसका ब्याज पटाने के लिए कर्जा लेना पड़ेगा। और कितना कर्जा लेंगे अगले 4 महीने में मैं नहीं जानता, आप उनसे पूछिएगा। एक मिनट, मीडिया उनसे पूछे कि 3,30,000 करोड़ रुपए का आपने किया क्या। मैं बताऊं कितने बड़े ठेके दिए उन्होंने, कितने बड़े बड़े ठेके दिए हैं और कितने बड़े बड़े ठेके देने जा रहे हैं, जिसमें 25% एडवांस देंगे और अपनी कमीशन निकालेंगे, अपनी जेब भरेंगे। ये तो रिकॉर्ड की बात है, कितने ठेके दिए। तो आप कर्जा ले रहे हैं अपनी जेब भरने के लिए। ये अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया तो उस फैसले का हम स्वागत करते हैं। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा सेक्रेटरीट के बाद ऑप्शन क्या था? वो कौन सा एहसान कर रहे हैं कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का आदेश स्वीकार किया? उन्होंने तो केवल सुप्रीम कोर्ट का आदेश स्वीकार किया, उसका नोटिफिकेशन लगाया। उनको तो ये 2 दिन पहले करना चाहिए था। मैं संसदीय कार्य मंत्री रहा हूँ केंद्र में,
कई साल। ये तो एक सिस्टम होता है, 1 घंटे में हो सकता है अगर आपकी नीयत साफ हो। अगर शिवराज जी सफल हुए कि उनसे भी झूठ बोलवा दो कि वो छिंदवाड़ा आए थे अमित शाह जी, उनसे उन्होंने लिस्ट दी, सब झूठ, और मीडिया में देख लीजिए क्या हुआ। सर, अपने बागेश्वर बाबा की बात की, छिंदवाड़ा में आप उनको लाए हैं, हिंदू राष्ट्र को लेकर वो मुहिम चला रहे हैं। देखिए, मैं कोई लाया नहीं, उन्होंने खुद अपना कार्यक्रम बनाया। 40 साल से मेरा क्षेत्र है, वहाँ के लोग मुझ पर विश्वास करते हैं। सबसे बड़ा आदिवासी क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, धार के बाद। अभी आप जाके इंटरनेट में देखिएगा, 3 आदिवासी विधायक हैं। उनकी इच्छा थी कि वो आए। मैंने जब पढ़ा अखबारों में कि उनका कार्यक्रम बना है, मैंने कहा स्वागत है आप। तो मेरे कोई लाने की आवश्यकता नहीं थी। अगर वो आए हैं तो छिंदवाड़ा की जनता उनको लाइए। जो हिंदू राष्ट्र की जो उनकी मांग है उसका आप समर्थन करते हैं? हिंदू राष्ट्र की जो उनकी मांग है, उन्होंने छिंदवाड़ा में कोई ऐसी मांग की बात नहीं करी। आपने मीडिया में सुना, सबके विचार होते हैं, सब जहाँ जाते हैं अगर लोग उनसे पूछते हैं। आज 82% हमारे देश में हिंदू हैं, तो ये कौन सा राष्ट्र है? अगर 82% हिंदू हैं, हम तो सांप्रदायिक से हमारा मुकाबला है, हम सेक्युलर हैं। हमारे संविधान में जो लिखा है हम वो हैं। तो कौन सा एहसान कर रहे हैं कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का आदेश स्वीकार किया? उन्होंने तो केवल सुप्रीम कोर्ट का आदेश स्वीकार किया, उसका नोटिफिकेशन लगाया। उनको तो ये 2 दिन पहले करना चाहिए था। मैं संसदीय कार्य मंत्री रहा हूँ केंद्र में कई साल। ये तो एक सिस्टम होता है, 1 घंटे में हो सकता है अगर आपकी नीयत साफ हो। सर बीजेपी कांग्रेस कहती है, सर बीजेपी ने मिस्टर करप्शन नाथ के नाम से प्रचार अभियान शुरू किया है, आपका कुछ कहना है उस पर? मेरे राजनीतिक जीवन में मेरे ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। मैं बड़े गर्व से बात कहता हूँ। मेरे बारे में अब और कुछ कह नहीं सकते। पहले कहते थे कमलनाथ 15 महीने का हिसाब दें, अब चुप है इस पर कि हिसाब और गवाह मध्य प्रदेश की जनता है कि जो कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ। अब करप्शन कुछ नहीं कह सकते मेरे बाद। तो करप्शन आपने कभी सुना है? छिंदवाड़ा के लोगों से पूछ लीजिए, पूरे प्रदेश के लोगों से पूछ लीजिए। ये तो अब मेरे बारे में कुछ कहने लायक नहीं। हाँ, तो जितना झूठ बोल सकते हो बोलो। सर कांग्रेस कहती है कि शिवराज सरकार कर्ज लेके रेवड़ियां बांट रही है और कांग्रेस भी इसी रास्ते पे चली है, घोषणाएं पे घोषणाएं हो रही है अभी से। हम बड़े ध्यान से जो कर रहे हैं। ये रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, क्या बांट रहे हैं? इन्होंने 3,30,000 करोड़ रुपए कर्जा लिया है, जिसका ब्याज पटाने के लिए कर्जा लेना पड़ेगा। और कितना कर्जा लेंगे अगले 4 महीने में मैं नहीं जानता, आप उनसे पूछिएगा। 1 मिनट, मीडिया उनसे पूछे कि 3,30,000 करोड़ रुपए का आपने किया क्या? मैं बताऊं कितने बड़े ठेके दिए उन्होंने, कितने बड़े बड़े ठेके दिए हैं और कितने बड़े बड़े ठेके देने जा रहे हैं, जिसमें 25% एडवांस देंगे और अपनी कमीशन निकालेंगे, अपनी जेब भरेंगे। ये तो रिकॉर्ड की बात है, कितने ठेके दिए। तो आप कर्जा ले रहे हैं अपनी जेब भरने के लिए। आपके मित्र हरियाणा में सांप्रदायिक हिंसा हो रही है, उसकी कहना है कि छापे भोपाल में पड़ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि चुनाव के पहले एक बार फिर देश जो है दंगों की आग में गिरफ्तार नजर आ रहा है? देखिए, जितने भी ऐसी घटनाएं, जितने भी डिस्टर्ब करने की घटनाएं चुनाव के पहले बीजेपी कराने की कोशिश करेगा। मणिपुर में क्या हो रहा है? मणिपुर में क्या हो रहा है? पिछले लगभग 90 दिन हो गए, रोज कल भी लोग मरे। ये समाज को बांटने का, आदिवासी और गैर आदिवासी समाज के बीच में झगड़ा करा रहे हैं। वहाँ सरकार किसकी? बीजेपी की। आपके पास पूरी मिलिट्री है, पूरी CISF है, पूरी CRP है, तो क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा? ये मणिपुर की घटना बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये बीज बोरी है, बहुत सारी चीज़ों के बीज बोरी है। ये हमें याद रखना है। आपने को तो तब समझ आई मणिपुर की जब ये वीडियो वायरल हुए। भोपाल में करीब 1.5 महीने पहले
मैंने मणिपुर की बात करी थी, आपके साथी लोग कहते थे मणिपुर क्या, कोई सुनने को नहीं तैयार था मणिपुर की बात। मणिपुर से मुझे फोन आते थे। तो मणिपुर एक बहुत खतरनाक बीज देश में बो रही है। सर दंगों को कितनी सीटें आ रही लेकर सर? बात हो रही है। विधानसभा चुनाव में सर कितनी सीटें आ रही कांग्रेस की? देखिए 84 के दंगों में उन्होंने भूमिका निभाई है, तो आप क्या सोचते हैं चार्जशीट को लेकर के? मैंने तो चार्जशीट पढ़ी नहीं, मैं नहीं जानता इतने सालों बाद। हाँ, ये 84 की बात है, इसका मतलब कितने साल हो गए उसके बाद ये चार्जशीट फाइल हो रही है। इसका क्या कारण है इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। चलिए आप बताइए। मैं शिवराज सिंह जी की घोषणा करो सीटों की, यहाँ सीटों की घोषणा आम जनता करेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, कमलनाथ जी, उमंग सिंगार जी ने आदिवासी मुख्यमंत्री की फिर से मांग उठाई है, आप इसे कैसे देखते हैं? ये सबके अपने अपने विचार होते हैं। यहाँ भी बैठे हैं लोग, कांतिलाल भूरिया भी बैठे हैं, सबके अपने अपने विचार होते हैं। किस लक्ष्य से उन्होंने ये कहा है ये वो जाने। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? देखिए, मुख्यमंत्री का चेहरा की एक परंपरा है। हमारा छत्तीसगढ़ में कौन है, राजस्थान में कौन है, तो इसकी एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम को फॉलो किया जाता है। अमित शाह जी चिंतित हो गया और भी आएंगे। चुनाव आता है तो अपने दौरे सब नेता, हर पार्टी के नेता दौरा शुरू करते हैं, स्वाभाविक है। अब अगर शिवराज जी सफल हुए कि उनसे भी झूठ बुलवा दो कि वो छिंदवाड़ा आए थे अमित शाह जी, उनसे उन्होंने लिस्ट दी, सब झूठ, और मीडिया में देख लीजिए क्या हुआ। सर, अपने बागेश्वर बाबा की बात की, छिंदवाड़ा में आप उनको लाए हैं, हिंदू राष्ट्र को लेकर वो मुहिम चला रहे हैं। देखिए, मैं कोई लाया नहीं, उन्होंने खुद अपना कार्यक्रम बनाया। 40 साल से मेरा क्षेत्र है, वहाँ के लोग मुझ पर विश्वास करते हैं। सबसे बड़ा आदिवासी क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, धार के बाद। अभी आप जाके इंटरनेट में देखिएगा, 3 आदिवासी विधायक हैं। उनकी इच्छा थी कि वो आए। मैंने जब पढ़ा अखबारों में कि उनका कार्यक्रम बना है, मैंने कहा स्वागत है आप। तो मेरे कोई लाने की आवश्यकता नहीं थी। अगर वो आए हैं तो छिंदवाड़ा की जनता उनको लाई है। सर, हिंदू राष्ट्र की जो उनकी मांग है उसका आप समर्थन करते हैं? हिंदू राष्ट्र की जो उनकी मांग उन्होंने है, छिंदवाड़ा में कोई ऐसी मांग की बात नहीं करी। आपने मीडिया में सुना, सबके विचार होते हैं, सब जहाँ जाते हैं अगर लोग उनसे पूछते हैं। आज 82% हमारे देश में हिंदू हैं, तो ये कौन सा राष्ट्र है? अगर 82% हिंदू हैं, हम तो सांप्रदायिक से हमारा मुकाबला है, हम सेक्युलर हैं। हमारे संविधान में जो लिखा है हम वो हैं। सर, सिंधिया ने कहा कि ज्योतिराज सिंधिया ने कहा कि अब कमलनाथ जी को छिंदवाड़ा में कथा कराने का चुनाव आ रहा है, इसीलिए कथा कराने का कार्यक्रम कराने की क्या बात है? वहाँ तो अगले महीने प्रदीप मिश्रा जी भी आ रहे हैं। मैं अभी देख रहा था, मुझे अभी सूचना मिली फोन पर आपके सामने बैठे बैठे कि वो सितंबर में छिंदवाड़ा आ रहे हैं। अब आए, सबका स्वागत है। जो है ये केवल एक उम्मीदवार का नहीं है, केवल एक पार्टी का नहीं है। अगला चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य को तय करेगा। मैं सोचता हूँ कि ऐसा चुनाव, चुनौती भरा चुनाव, किसी पार्टी के लिए नहीं, किसी उम्मीदवार के लिए नहीं, पर एक प्रदेश के भविष्य के लिए इतिहास में कभी नहीं हुआ। सर, दोनों ही जो राजनीतिक पार्टियां हैं सर, फोकस आदिवासी पर बात कहती है कि हम लोग आदिवासियों के हित में काम कर रहे हैं। अभी जो ताज़ा रिपोर्ट आई नीति आयोग की, उसमें सबसे गरीब जिला जो मध्य प्रदेश का, उसकी धरती पर आप बैठे हैं। बीजेपी विकास पर्व मना रही है। झाबुआ जिले में 49% लोग गरीब हैं, ये रिपोर्ट कह रही है। उसके बाद में अलीराजपुर का नंबर आ रहा है, वहाँ पर 40% लोग गरीब हैं। पिछली बार वहाँ पर 71% लोग गरीब हुआ करते थे। आपको लगता है कि ये जो 30% की गिरावट आई है गरीबी में, आंकड़ों की जादूगरी है या वाकई में धरातल पर काम हुआ है? और आगे इस पर क्या हो सकता है, मतलब क्या विचार रखते हैं आप? देखिए, हमें प्राथमिकता आदिवासी योजनाओं पर देनी पड़ेगी। अपना प्रदेश देश में सबसे नंबर 1 है आदिवासी जनसंख्या में। मेरा अपना ज़िला, मैंने कहा धार के बाद
आदिवासी जिला है, कोई ऐसा जिला। हमारे मेरे जिले में तो झाबुआ अलीराजपुर से ज़्यादा आदिवासी है, पर ऐसी हालत तो नहीं है ना। तो अगर सरकार का ध्यान हो, अगर उनकी मन मंशा हो, तो ये झाबुआ का ये हाल नहीं होता। मैं तो आती वक्त देख रहा था, कई दफ़े मैं आया हूँ, सुनता रहता हूँ, झाबुआ के बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं, और यहाँ तो बुनियादी सुविधाओं की मांग है। यहाँ कौन सी बड़ी मांग है? बुनियादी सुविधाओं की मांग है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत दी, उसके बाद उनकी संसद की जो सदस्यता थी आज बहाल कर दी गई है, क्या सोचते हैं? ये अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया तो उस फैसले का हम स्वागत करते हैं। बहुत बड़ी आवश्यकता है, और मैंने ये सबक, राजनीतिक सबक अपने जिंदगी का सीखा है। बहुत कुछ मैंने उपलब्ध किया, पर मुझे शांति तब मिली, मुझे तसल्ली तब मिली जब मेरे क्षेत्र का आदिवासी आकर कहता है बेंगलोर में कि आपने मुझे रोजगार दिलवाया। आप पूछेगा कितने आदिवासी आज देश भर में घूम रहे हैं जो मोटर चला रहे। मैंने कहा ये गड्ढे खोदते हैं, मैं परिवहन मंत्री था, मैंने कहा ये बेचारे आदिवासी सब कुछ सीख लिया, और ये आपको भी कहना चाहता हूं, आपने सब कुछ सीख लिया, अपना मुंह चलाना नहीं सीखा। आपको मुंह चलाना नहीं सीखना है। और मैंने कहा ये गड्ढे खोदते हैं, मैंने एक ड्राइवर ट्रेनिंग स्कूल वहां बनाया, पूरा टेस्ट ट्रैक सिमुलेटर। मैंने कहा इन आदिवासी बच्चों को मैं ड्राइवर बनाऊंगा। जो गड्ढे खोदते थे आज ये 15-20 हजार रुपए कमाते हैं, देख के आइएगा। और झाबुआ के बच्चे भी जा सकते हैं, कोई पैसा नहीं लगेगा, सब मैं देखूंगा। आप हॉस्टल में रहिएगा, 45 दिन में ड्राइवर और लाइसेंस लेके आइएगा, और अपना भविष्य सुरक्षित रखिएगा। प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने है। अपना मध्य प्रदेश आदिवासियों के अत्याचार पर नंबर 1 मैं नहीं कह रहा, ये केंद्र सरकार के आंकड़े कह रहे हैं। अत्याचार जैसे मैंने कहा वो तो अपनी जगह हो गया, अपमान, सबका अपना स्वाभिमान होता है। कितना अपमानित होते हैं आदिवासी, कितने आदिवासियों के नाम पर कर्जा लिया जाता है। बैंक वालों से मिलकर मैं जानता हूं, बैंक वाले लोगों से मिलकर आदिवासी के नाम पर कर्जा दिखा देते हैं, उसकी जमीन हड़प देते हैं। ये आज सच्चाई है, ये अखबारों में नहीं आती, और यही सच्चाई की तस्वीर हमें अपने सामने रखनी है। आदिवासियों की स्वाभिमान की लड़ाई सबसे पहले लड़ाई पार्टी का नहीं है, ये चुनाव हमारे मध्य प्रदेश के भविष्य का और आदिवासी समाज के भविष्य का है। हमारी सरकार बनी थी, 15 महीने चली, जिसमें से 2.5 महीने आचार संहिता लोकसभा चुनाव में गए, सौदा हो गया। मैं मुख्यमंत्री था, मैं भी सौदा कर सकता था। विधायक आते थे कि हमें इतना करोड़ रुपए मिला, मैं उन्हें कहता था भाई सौदा मैं करने वाला नहीं हूँ, सौदे से मैं कुर्सी पर नहीं बैठूंगा, मैं जनता के आदेश पर कुर्सी से बैठूंगा। मैंने सौदा नहीं किया। मध्य प्रदेश की राजनीति की पहचान सौदे से नहीं होने दी हमारी सरकार ने। पर उन महीनों में कांग्रेस पार्टी ने अपनी नीति और नीयत का परिचय दिया। कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं था आदिवासियों पर अत्याचार। मुझे याद है पट्टों का, मैंने मीटिंग बुलाई कि कितने आदिवासी आवेदन के पट्टे निरस्त कर दिए हैं, 3.5 लाख। मैंने हर कलेक्टर से बात करी, मैंने कहा तेरी नौकरी निरस्त होगी, इनका पट्टा निरस्त नहीं होने वाला, ये आप सुन लीजिए। पर हमारी सरकार ने, अब आएगी सरकार, निरस्त पट्टा नहीं होगा, निरस्त वो अधिकारी होगा। ये हमने सम्मान के लिए अवकाश, छुट्टी दी। परसों आदिवासी दिवस है, कल बागेश्वर विश्व आदिवासी दिवस है। कल बागेश्वर धाम जी ने अपने संबोधन में कहा, देखिएगा इंटरनेट पर,
कि आदिवासी सम्मान के लिए ये कथा होगी। ये उन्होंने घोषित किया कि मैंने कहा ये आदिवासी के सम्मान की कथा है। तो आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, पैसा हमने बनाया, कानून बनाए, मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। मैं तो नौजवानों से कहना चाहता हूं, आप कांग्रेस का इतिहास पढ़ लो। जो कुछ आदिवासियों के लिए हुआ, जमीन के लिए हुआ, आपके स्वास्थ्य के लिए हुआ, शिक्षा के लिए हुआ, अधिकार के लिए हुआ, ये कांग्रेस पार्टी ने किया। बीजेपी ने क्या किया? ऐसे नियम बनाए, पैसा की भर्ती में भी घोटाला। अभी आपने पटवारी घोटाला सुना, हर चीज में घोटाला। ये आज के हालात है। ये घोटाला का नुकसान हमारे आदिवासी भाइयों का, हमारे नौजवानों का होता है। आज भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं। पैसे दो, काम लो। जिले जिले में मैं दौरा करता हूं, लोग मुझे सुनाते हैं, भाई 50 एकड़ जमीन होए, पैसे दो, गरीबी रेखा में नाम लिखवा दो। ये है आज घोटाले की स्थिति। पैसे दो, हर चीज में भ्रष्टाचार, ऊपर से लेके नीचे तक शोषण।